Good morning, students. Today we are going to solve the question number 8 of exercise 6.1. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. So हमें क्या given है इसमें, एक balloon है और जब वो उसको फुलाया जाता है तो वो कौन सी शेप लेता है, स्फेरिकल है। और उसका वॉल्यूम तब कितना है, वॉल्यूम में पर सेकंड कितनी वेरिएशन हो रही है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द वेरिएशन इन द वॉल्यूम। सो dv अपॉन dt इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। सो वी हैव टू फाइंड dr अपॉन dt। सो ये हमें फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस एंड वॉल्यूम डिनोटेड एज v। सो ये हमें गिवन है, ये हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, सो dv अपॉन dt। नाउ 4/3 एंड पाई बोथ आर द कॉन्स्टेंट्स। सो r क्यूब का क्या आएगा, 3r² dr अपॉन dt। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है फ्रॉम द फर्स्ट। सो सॉल्व करने पे dr अपॉन dt इज दिस, और इसमें आपने r की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 15। सो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। फाइंड द रेट एट विच its volume is increasing with the radius when the radius is 10 centimeter. So अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें वेरिएशन फाइंड करनी है वॉल्यूम में। अब इसको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। नाउ इसको हम, हाँ, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस विद द रेडियस। सो विद रेडियस है, सो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा इसमें, dv अपॉन dr, नॉट dv अपॉन dt। सो व्हेन लेटर इज मतलब रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। नाउ लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून। आपको पता है वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। सो डिफरेंशिएट करने पे क्या आया, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया 3 पाई r²। सो 3 से 3 कट हो गया, तो ये बचा हमारा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू radius. So now radius is when r is equal to 10, dv upon dr is this। r की जगह आपने 10 पुट कर देना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। Now a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The volume, the bottom of the ladder is pulled. ये लैडर है, मान लो जो AC है वो आपकी क्या है, लैडर है, और ये जो है CB ये क्या है, वॉल। और लैडर को हमने ऐसे खड़ा किया वॉल के अगेंस्ट। So the bottom of the ladder is pulled along the ground. अगर हम इस बॉटम को पुल करेंगे along the ground, ये ग्राउंड है आपका, then away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। तो मान लो कि ये डिस्टेंस है ग्राउंड का, मान लिया हमने x है। अगर हम लैडर को पुल करेंगे तो इसमें वेरिएशन आएगा। तो dx अपॉन dt क्या गिवन है हमें, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो ये हाइट ली हुई है हमने y। अगर हम इसको पुल करेंगे, अगर लैडर को हमने आगे को पुल किया तो ये लैडर की पोजीशन ऐसे चेंज हो जाएगी। इट मीन्स जो y है उसका डिक्रीज करेगा। व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग। सो ये तो हमें गिवन है, जब x में वेरिएशन कैसे हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और y की वेरिएशन हमने निकालनी है। How fast is its height on the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter। मतलब उसका फुट x की वैल्यू दी होगी 4 मीटर, तब हमने y की निकालनी है। So let AC be the ladder and A be the foot of the ladder at a distance x from the wall। Now and y क्या है, height on the wall at any time t। So variation हमें given है, तो हमें ये गिवन है ना, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये परपेंडिकुलर है, तो x², ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, एंड ये हाइपोटेन्यूज, और ये 90 डिग्री का, क्योंकि ये वॉल भी स्ट्रेट है और ये ग्राउंड, ये हमेशा एंगल 90 का ही बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल
है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर दैट इज 25। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो एक्स स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है 0। और dx अपॉन dt हमें गिवन था दैट इज 2, और सॉल्व करने पर dy अपॉन dt कितना आ गया माइनस 2x अपॉन y व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब हमें मान x गिवन है 4, x भी पता है, ये भी पता है, और हम y निकाल सकते हैं। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। सो व्हेन x इज 4 y कितना है 3, और dy अपॉन dt की वैल्यू हम निकाल लेंगे दैट इज -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ये गिवन कर्व है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। सो हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है कितना 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। सो dy अपॉन dt इज 8 टाइम्स द dx अपॉन dt। ये हमारी गिवन कंडीशन है। और 6y इज इक्वल टू ये गिवन कर्व है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये कर्व है और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। सो 6y की क्या आ जाएगी dy अपॉन dt, x क्यूब का 3 आगे और एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, और कांस्टेंट का 0। सो अब देखो इसमें dy अपॉन dt की वैल्यू ये गिवन है, वो वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सो फ्रॉम 1 and 3 तो सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर कितना बचा 16, और x की इज इक्वल टू √16 और x इज इक्वल टू +-4। सो दोनों पे एक बार आपने प्लस का 4 ले लेना है, एक बार माइनस का 4 ले लेना है, और दोनों पे हमने इसमें पुट करके सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है, जो एक बार आई है व्हेन x इज 4 y इज 11 एंड व्हेन x इज -4 y इज दिस। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। और आपको मैंने हिंट दिया है और ये आपने खुद सॉल्व करना है। थैंक यू।